यहाँ भाई साहब देखिए अनसीन पैसेज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भाई साहब 15 नंबर का, अकेले ही 15 नंबर का आता है, ये शेयर है। ठीक है, अब ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी अनसीन पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों हमारा जो अनसीन पैसेज पहला है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए अनसीन पैसेज आएगा तो आपको ये गलती कभी नहीं करना, ये अनसीन पैसेज को आपको रीड नहीं करना है। ठीक है, ये अनसीन पैसेज को आपको रीड करना ही नहीं है। आपको हो गया यार अनसीन पैसेज हम रीड नहीं करेंगे तो इसमें से हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों मत लिखिए आंसर, मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा और मैं आपको बताता हूँ, ये 2022 में आता है। ठीक है, ये 2022 के पेपर में 2022 के पेपर में ये अनसीन पैसेज आता है, तो आप लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आपके बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज आ जाए फिर आपको नीचे आना है। ठीक है, जैसे आप नीचे आओगे यहाँ देखिए इसके नीचे आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन दिखाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये जो 5 क्वेश्चन है इसका आंसर ही उस अनसीन पैसेज में है। आपको यार गजब, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर उस अनसीन पैसेज में है, तो हम तो बनाकर लिख ही देंगे। तो यार लिखो ना, तो लिखना है भाई साहब, कुछ करना नहीं। यहाँ देखिए क्या ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला जो कैसे करना है भाई साहब समझिएगा। ठीक है, देखिए भाई साहब पहला जो है ना क्या बोला है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। भाई साहब ये आपका पहला क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, उस अनसीन पैसेज में इसका आंसर कहाँ है अभी मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। उस प्रोसेस से आप सारा क्वेश्चन हल कर सकते हो, उस प्रोसेस से आप सारा क्वेश्चन हल कर सकते हो। और मैं आपको हर एक बात बता दे रहा हूं, आप एक बात को नोट कर लीजिए। आप जब भी अनसीन पैसेज सॉल्व करिए, जो उसका पहला क्वेश्चन रहता है वो अनसीन पैसेज के पहले ही लाइन से स्टार्ट होता है, पहले और दूसरे लाइन से उसका स्टार्ट होता है। मतलब जैसे ये देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा पहले और दूसरे लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। जो अनसीन पैसेज होता है उसके पहले और दूसरे लाइन से उसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें कैसे आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, रियल मैन डिस्कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर हमको पता ही नहीं, तो हमको जाना पड़ेगा अनसीन पैसेज में। चलिए अनसीन पैसेज में चलते हैं, फिर यहाँ पे इसका आंसर ढूंढते हैं भाई साहब। यहाँ पे हम भाई साहब आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये है अनसीन पैसेज। ठीक है, यहाँ देखिए अनसीन पैसेज में क्या बोला भाई साहब, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं भाई साहब पहले। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पहले लाइन से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमटेंस दैट इज रियल मैन। ठीक है, दैट इज रियल मैन इज डिस्कवर्ड। दिख रहा है दोस्तों आपका जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। चलिए पहले फिर से चलता हूँ, पीछे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब ये था ना आपका पहला क्वेश्चन, आपका ये ना भाई साहब। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोला है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। क्या बोला, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। फिर दोस्तों चलिए आते हैं पैसेज में, आते हैं पैसेज में आने के बाद, चलिए पैसेज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे भाई साहब है। देखिए आपका ये पैसेज आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमटेंस दैट इज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। हो गया दोस्तों। तो इस प्रोसेस से आपको भाई साहब देखना पड़ेगा, पहले आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट क्या है। भाई साहब सब्जेक्ट हमारा इसमें है, दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिए लिखा गया ना, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है रियल मैन डिस्कवर्ड। यही हमारा मेन सब्जेक्ट है और यही मेन सब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा इस पैसेज में, कि इस पैसेज में हमारा रियल कहाँ लिखा गया है। ठीक है, रियल मैन डिस्कवर्ड कहाँ पे लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यहाँ पे लिखा गया ना। तो इससे पहले की जो लाइन है यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्टार्ट हो गया, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमटेंस दैट इज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा लिख दोगे तो भाई साहब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको यार आपने तो यार बहुत गजब बता दिया, तो भाई साहब गजब तो बताएंगे ही ना। तो इस प्रोसेस से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से आप लोग हल करिए। थोड़ा दोस्तों आप माइंड थोड़ा सा अपना लगाइए, जब आप इसको हल करोगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये सब हल करने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर वैसे व्हाट काइंड द मैन ऑफ प्रेजेंस वर्थ इवनिंग इज एडवाइजर, ऐसे आप लोग इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए भाई साहब। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया ना, आंसर मैंने लिख लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिएगा द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर हिज सर्कमटेंस। ठीक है, तो आपको भाई साहब ऐसे लिख लेना है। इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे देखिए 4 हो गया। यहाँ देखिए भाई साहब 5वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब। चलिए अब देखते हैं दूसरा। यहाँ देखिए भाई साहब जो दूसरा पैसेज है। ठीक है, अब इसको इस पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि जो पैसेज आएगा पहले आपको उसको रीड नहीं करना है, पहले आपको उसको क्वेश्चन रीड करना है। हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, पैसेज काफी बड़ा है। ठीक है, और ये 2022 में पूछा गया था। यहाँ देख लीजिए भाई साहब ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आपको इसको तैयार जरूर करना है। ठीक है, तैयार क्या करना है बस समझना है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है भाई साहब, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसमें भी भाई साहब आपका 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ
वुमेन, ठीक ना। यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, तो इसका हमको आंसर कैसे ढूंढना है, ठीक ना। ये भाई साहब आपका क्वेश्चन है क्या, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हमको आना है अनसीन पैसेज में। जो हमारा अनसीन पैसेज है, मैंने आपको पहले बोला था, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपके पैसेज में पहले ही लाइन से आपका आंसर रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन हिज हर कैरेक्टर, ठीक है, हिज कैरेक्टर प्योरिटी मेंटल, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपका रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक देखिए आपका आंसर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन हिज हर कैरेक्टर, ठीक है। बस आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका भाई साहब पहला क्वेश्चन रहता है वो आपके पैसेज के पहले ही स्टार्टिंग लाइन से ही स्टार्ट होता है उसका आंसर। तो आप लोग इस प्रोसेस से कोई भी अनसीन पैसेज हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मेन उसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक ना। सब्जेक्ट हमारा क्या था भाई साहब, पहले आते हैं इधर, इसमें सब्जेक्ट हम देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक, यहाँ देखिए रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, ठीक, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हमको देखना पड़ेगा अनसीन पैसेज में कहाँ है, ठीक ना। इस सब्जेक्ट में हमारा अनसीन पैसेज कहाँ पर है, ठीक है। अनसीन पैसेज में हमारा देखिए पहले, ठीक है, यहाँ देखिए पहले ही लाइन में भाई साहब, द रियल ऑर्नामेंट, ठीक है, ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन हिज कैरेक्टर्स। भाई साहब ये हो गया आपका, इस प्रोसेस से आप कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर सकते हो। और चलिए मैं इसका कुछ आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम बैठो तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। देखिए दोस्तों, जो ए अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमेशा जो आपका पैसेज है उसके फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होता है, पहले लाइन से उसका आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रोसेस से आप लोग समझ सकते हो कि हाँ यार कितना इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आप जो भी रहेगा अनसीन प्रोसेस आप उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है क्या यार दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप देखिए तीसरा है भाई साहब, देखिए यहाँ पे तीसरा है, ये तीसरा अनसीन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई साहब यहाँ देखिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। फिर आप देखिए भाई साहब इसमें भी 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर उसी अनसीन पैसेज में है, बस ये समझ लीजिए। हाँ, ये आपका 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इस 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 आंसर हो गए, ठीक है। 3 आंसर होने के बाद यहाँ पे देखिए 5वां आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा 5वां आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए चौथा जो आपका है, ठीक है, चौथा क्या यहाँ पे देखिए, फ्रीडम एंड पावर बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट अपर इज असेंबली, ठीक है, असेंबली। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका जो भाई साहब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक। 5 क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए आंसर मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए आंसर में लिखा गया ना, फ्रीडम एंड पावर बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इट रेसिस्ट अपॉन द असेंबली, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका भी आंसर बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका ये सब जो भी रहेगा, ठीक है, तो आप लोग तैयार कर सकते हो। आप देखिए 500 जो 500वां पैसेज भाई साहब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे हम 6वां पैसेज देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अगर आप लोग इसको देखे रहोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, अगर यही आ गया तो आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख लोगे। यहाँ देखिए भाई साहब, ये जो भाई साहब ये 6वां पैसेज बोल रहा है भाई साहब, 2024 में पूछा गया था। ये क्या बोला, मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन। हमने आपको बोला था कि यार पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना, हमको पैसेज पढ़ना ही नहीं, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, उस प्रोसेस से हम आएंगे, क्योंकि हमारा समय बचेगा ना। तो यहाँ देखिए, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ देखिए लिखा क्वेश्चन भाई साहब हमारा। अब एक क्वेश्चन क्या बोला, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन इसमें भी है। यहाँ देखिए इसमें बोला व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, मतलब सभी लोग किसका कंप्लेन कर रहे थे, किसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई साहब ये क्या पूछ रहा है। यहाँ पे एक बार हम फिर से इसका देख लेते हैं, व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, सभी लोग किस चीज की शिकायत कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा पैसेज यही, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आपको पहले बोला था, जो आपका पहला क्वेश्चन रहता है वो आपके पैसेज में पहले ही लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए मेनी पीपुल कंप्लेन दे हैव ब्रोकन डाउन थॉट ओवर, ठीक है, वर्क इन द मेजोरिटी ऑफ सच केस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप लोग कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ देखिए आपका 5 क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। 5 क्वेश्चन का यहाँ देखिए आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई साहब स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है।
तो यहाँ देखिए आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा सॉल्व कर सकते हो। अनसीन पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का आता है। 15 नंबर अगर आप लोग को चाहिए तो भाई साहब ऐसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर 15 नंबर आप नहीं भी लेके आ पाते हो तो आपका 10 नंबर तो आ जाएगा, तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो समय बचा ही नहीं है, तो इस प्रोसेस से आप कोई भी अनसीन पैसेज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। और भी क्लास मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो अगर आप लोग ये कंप्लीट वॉच कर चुके हो तो आप अदर क्लास भी वॉच कर सकते हो जाके चैनल पर मेरे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो, तक जय हिंद, वंदे मातरम।